आज हम कर रहे हैं अप्रैल 2023 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर NIOS का। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। आपको पता ही है कि पेपर जो है 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन A, B, C एंड D। सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर आपको इंटरनल चॉइस गिवन है। आंसर्स जो हैं आपको आंसर स्क्रिप्ट में ही लिखने हैं, आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो कोशिश करें कि आप क्वेश्चन पेपर पर कुछ ना लिखें। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन ए। सेक्शन ए है हमारा 15 मार्क्स का, और ये मोस्टली एंड 100% अनसीन पैसेज होता है। अनसीन का मतलब कोई पैसेज आपको, कोई टेक्स्ट आपको उठाकर दे दिया जाएगा जिसमें से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से ढूंढ कर आपको आंसर्स मार्क करने। तो इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी सेक्शन ए में, लाइक आई ऑलवेज डू। बस मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको आंसर्स ढूंढने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5 मार्क्स का है, एंड इफ़ यू सी इट इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। तो आपको कुछ कीवर्ड्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को ढूंढने में, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। तो फर्स्ट आप देखिए, एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स यूज्ड टू बिल्ड क्या। एक एक नंबर के क्वेश्चन है। यूज्ड टू बिल्ड, तो आप ढूंढेंगे एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स, है ना। ये एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स थे और वो बिल्ड करते थे टोम्स। तो ऐसे ही आपको बाकी के सारे क्वेश्चन भी ढूंढने हैं, जैसे फूड एंड अदर नेसेसिटीज़ और टोम्स आपका इसमें कीवर्ड है। तो फूड एंड अदर नेसेसिटीज़ आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक। नेक्स्ट इज़ ग्रेट पिरामिड एट गीज़ा। ग्रेट पिरामिड एट गीज़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ग्रेट पिरामिड। एंड let's go down below to the questions. Blocks of limestone and granite, ये आ गया blocks of limestone and granite, मतलब इसके आसपास ही आपको आंसर मिलेगा। और अगर ये क्वेश्चन है तो आप WH क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, जैसे इसमें दे रखा है when और दे रखा है why। तो एक तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना और पूरा आंसर लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, दैट मीन्स द फॉलोइंग, यानी कि आपको सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं इसके। तो ह्यूज का मतलब है इनॉर्मस, और स्लोप जॉइनिंग टू लेवल्स का मतलब है रैम्प। ये आपको पैरा 3 और पैरा 5 में मिले हैं, तो मैंने ये आंसर्स लिख दिए हैं। इसी में से आपको एक और क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स का ही, जो कि अगेन आपको ढूंढना है कीवर्ड से। डेड बॉडीज़ है, इजिप्शियन किंग है, पिरामिड्स है, ब्लॉक्स है, ग्रेनाइट है। तो ये आपको इस तरह से आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का ये, 1 मार्क का ये, 6, 7, 8 मार्क्स का है एक, और दूसरा है 7 नंबर का। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। अगेन 1 2 3 4 5 आपको दिए हैं क्वेश्चंस, एंड 1 आपको दिया है एंटोनिम्स, एंड 2 आपको दिए हैं सिनोनिम्स। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट दिया है एंटोनिम्स। अब ये मत ढूंढने बैठ जाना कि ये एंटोनिम्स नहीं है, सिनोनिम्स है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। स्टेट 1 प्रॉब्लम, ढूंढ लो प्रॉब्लम। अब इन्होंने कहा 2 मेन प्रॉब्लम, 2 मेन प्रॉब्लम में 1 मेन प्रॉब्लम तो हमें मिल ही जाएगी, ठीक है। सेकेंड इज studies are concerned, what should the children be taught, what should the children be taught, children should be trained to। तो ये सारा आप ढूंढ लेंगे। फिर what kind of atmosphere, atmosphere promoted in schools, तो atmosphere, ठीक है, schools, this is your keyword। how can we teach children to remain united, so children, we should remain united, right? So you write the answer after that। एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट, सिमिलर का ऑपोजिट है डिफरेंट, क्रिटिसाइज का है अप्रिशिएट। एक नंबर के 2 यानी कि आधा आधा नंबर का है, तो अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। और ये देखो, ये 2 नंबर का है, तो ये भी आधा आधा नंबर का है, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट, मतलब इसमें आपने स्कोर करना है, ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दो। लेकिन मेन आपका है राइटिंग, जो कि 25 नंबर का है। वो था 15, ये 25 का, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन है, योर टेनेंट, आपका टेनेंट है जो आपके टॉप फ्लोर पर रहता है और गिटार बजाता है एंड ड्रम्स लाउडली एट नाइट, जो आपको डिस्टर्ब करता है। राइट अ लेटर टू हिम, ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड सजेस्टिंग सम स्टेप्स। तो ये एक तरह का इनफॉर्मल लेटर ही है, क्योंकि आप अपने पड़ोसी को तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उन्हें लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर। आप स्टार्ट करोगे किससे, सेंडर्स एड्रेस, अपना एक एड्रेस इन्वेंट कर लेना। फिर आप डालना डेट ऑफ राइटिंग द लेटर ऑफ कोर्स। देन आप लिखना डियर मिस्टर कुमार। अब आप ये तो लिखो नहीं डियर सोनू, डियर मोनू, है ना, डियर मिस्टर कुमार। और फिर 3 पैराज में आपने अपना ऐसे को, लेटर को डिवाइड करना है। पर्पस कि आई होप यू आर फाइन,
I am writing this letter in regards to um, the disturbance that I face while sleeping at night, right? And then in the next paragraph, in the detailed paragraph, you are going to mention that आपका tenant है, tenant यानी कि आप landlord हो, है ना? So आप एक अपना अपर हैंड भी रख सकते हो कि आई थिंक at 11 p.m. your son is practicing for playing guitar, and he plays it for like 2 hours, and this disturbs my whole family. My son is going to have his exams very soon, so this disturbs the exam in the exam days. So I don't really appreciate it, and I request you to kindly uh, make your son practice in the morning hours or in the afternoon hours where everyone is awake. Okay, then closing. I hope you will take some necessary action to solve this problem so that we both can live mutually fine. Yours sincerely, Yogesh Jain. ठीक है, कुछ भी आप नाम लिख देंगे. Next question is, in India animals are often transported in cramped spaces in trucks. मतलब जब भी एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो क्रैम्प्ड यानी कि बहुत भींच कर बहुत छोटे छोटे ट्रक्स में, छोटी छोटी स्पेस में उनको ट्रक्स में ले जाया जाता है, जिससे एनिमल्स को बहुत पीड़ा होती है, बहुत परेशानी होती है, और रास्ते में कुछ कुछ जानवर तो मर ही जाते हैं. एक आर्टिकल लिखना है आपने. आर्टिकल इज लाइक अ पैराग्राफ दैट यू विल बी राइटिंग ऑन एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. एथिकल ट्रीटमेंट आप बताएंगे. Today's era in India, animals are being taken from one place to another in very small, in very closed places, and in moving vehicles, right? And this leads to a lot of problematic situations for the animals. They are cruel. This looks like cruelty against animals. They are not given any proper food. There is a space problem. They are not able to move freely. Also, ventilation issues are there. This leads to, and while transportation, they have to face heat, they have to face stress. There is always a risk of injury, sickness, and disease. Most of the animals are chained and tied. Thus, this also creates anxiety among the animals. Eventually, they suffer, they are tormented, and some of them even die. Some steps can be taken to solve this problem, like the space can be increased, there can be some proper ventilation, and some food can be served while they are being transported from one place to another. तो इतने आइडियाज़ आप गेन कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कीजिए, एंड देन यू कम अप विद द सोल्यूशन. सो दैट comes up to about 3 paragraphs, and your 7 marks can be easily scored. Next question is that of a message. तो मैसेज है विवेक और रिद्धि के बीच में. आप रिद्धि हैं और विवेक ने कॉल किया. विवेक को किससे बात करनी थी? मे आई स्पीक टू मिस सिद्धि. सो द मैसेज इज गोइंग टू बी फॉर सिद्धि. तो सिद्धि जो है आपकी एल्डर सिस्टर हैं, ठीक है. सो आप सबसे पहले लिखेंगे मैसेज, डेट और टाइम लिखेंगे, और फिर लिखेंगे डियर सिद्धि दीदी, ठीक है. उसके बाद आप बताएंगे किसने कॉल किया. डैश कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म. तो डैश में किसका नाम आएगा? विवेक. विवेक कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट द ऑफिशियल मीटिंग विल बी हेल्ड एट पार्क प्लाजा होटल इन लखनऊ ऑन September 16, 2023. अब शी हैज़ टू की जगह आप लिख देंगे यू हैव टू गो टू लखनऊ बाय एयर इंडिया फ्लाइट नंबर्स सो एंड सो, रीच द डोमेस्टिक एयरपोर्ट बाय 3 PM. ही विल ब्रिंग द टिकट्स. और एंड में लिख देंगे सिद्धि. इतना काम हो गया. 4 नंबर फुल फ्लेड्ज पक्के. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक पैराग्राफ है जिसमें आपको 3 टॉपिक्स दिए हैं, और आपको कोई भी एक टॉपिक के ऊपर 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है. तो मैंने थोड़े थोड़े से हिंट्स सबके दे दिए हैं. लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. आप पहले लाइन रिपीट कर दो, फिर बता दो लाफ्टर डिक्रीजेस स्ट्रेस हार्मोन्स, इंक्रीजेस इम्यूनिटी सेल्स एंड इन्फेक्शन फाइटिंग एंटीबॉडीज. दे इम्प्रूव रेसिस्टेंस to disease and release of endorphins, the body's natural feel good chemicals. Endorphins जो होते हैं promote करते हैं overall sense of well-being, temporarily relieve pain. Thus we should watch comedy shows, listen to comedy podcasts, or watch comedy movies, and once in a while we should share jokes with our friends and relatives to keep ourselves healthy. Number 2, conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity. Biodiversity आप बता दोगे flora and fauna. Flora stands for flowers or trees, and fauna is animals. So you can say our environment is filled with different varieties of flora and fauna. We must
take certain steps to protect them because they help to maintain the balance in the environment, इकोलॉजिकल बैलेंस. तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो डियर और लायंस का, या फिर प्लांट्स और लायंस डियर का. अगर बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे तो डियर पर क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत सारे डियर हो जाएंगे तो प्लांट पर क्या इम्पैक्ट होगा. सिमिलरली अगर बहुत सारे डियर हो जाएंगे तो लायंस पर क्या इम्पैक्ट होगा. एंड देन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर योर पैराग्राफ. और फ्यूचर जनरेशन को डेफिनेटली एक सफ़र होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग. आज का बताओगे कि आजकल की जो पॉपुलेशन है जिसमें यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, यंग लोग ज़्यादा हैं मतलब न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू एनर्जी है, और ये डिपेंड करता है और ये लीड करता है सक्सेस ऑफ द सोसाइटी पर. तो इससे हमारी सोसाइटी को सक्सेस मिलता है, कंट्री को सक्सेस मिलता है. तो इसलिए हमें अपने यूथ को एजुकेट करना चाहिए. अगर वो बेटर एजुकेटेड होंगे तो इट विल लीड टू बेटर डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी एंड द नेशन विल बिकम मोर पावरफुल. सेक्शन सी इज़ ग्रामर. मैंने इसको सॉल्व कर दिया है. फर्स्ट का आंसर है ऑफ ऑलरेडी गिवन है. सेकंड का आंसर है इज़ अ फ्यूजन ऑफ इंडिया. Second is Persian School of Architecture. Then it's visit the temple shrines of Himachal Pradesh. And then fifth is from the business community pujaris since the temple was built. Moving on, this is an adjective question. Countable, uncountable. Enough food. Few food होता है, few होता है countable के साथ. Whose pen is this? Who pen is this? नहीं, whose pen is this. ठीक है. Then worse. More worse तो double comparative हो गया, तो worse than yours. You must speak louder. Least affected क्योंकि the है तो degree. It's raining quite hard. Okay. Then get on मतलब किसी बस पर चढ़ना. Look out ये phrasal verbs हैं. तो phrasal verbs क्लास 10th में आपने करे हैं, वो ध्यान से करिएगा. ठीक है. Look out मतलब ध्यान से. Looking forward to the party. And then took off, run away, drove off. Next is they arrived on Friday. Going out at night, ये आपकी preposition है. At on in very very important. Drive in 4 weeks. Connectors का question है. Make one sentence from 2. Use the sentence in the bracket. ठीक है. We often go to visit our uncle in Agra, which is only 80 miles away. Whom? Shiva is one of my closest friend whom I have known for a very long time. Him काट देंगे. ठीक है. Next is Glasgow is the largest city in Scotland where my brother lives. ठीक. Next question. This is subject, verb and agreement. Very important. Every boy and girl has, क्योंकि every है. She as well as you are intelligent, क्योंकि दो लोग हैं. Bread and butter was his daily diet. तो diet है. King with all its members. जब with होता है तो हम singular use करते हैं. अगर यहाँ पर जो subject है उसको treat करते हैं. अगर kings होगा तो were आएगा, king होगा तो was आएगा. मिनिस्टर्स हो या मिनिस्टर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. गेम आफ्टर गेम के लिए हम वर यूज़ करेंगे. स्कॉलर एंड द पोएट आर डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लिटरेचर का. 13 क्वेश्चन. तो ये है न्यू गुड थिंग्स फ्रॉम रबिश. तो दिस इज़ अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. कंपल्सरी क्वेश्चन है, कोई इंटरनल चॉइस भी नहीं है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन प्लास्टिक बी रीयूज्ड? So here you can write plastic scrap can only be turned into a product of lower quality and that's how it can be reused. For second one, why does a lot of plastic have to be thrown away? A lot of plastic has to be thrown away because it is difficult to recycle and it is cheap. Number 3, how are metals different from plastic? So metals are different from plastic as they are easy to recycle and can be easily scrapped and recycled into new steel. तो हमने ये आंसर यहाँ से लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड लेफ्ट ओवर का मतलब है वेस्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई चॉइस नहीं है. देखो 14 क्वेश्चन. स्टीलिंग एंड अटोनमेंट गांधी जी वाला लेसन था. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिन इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट? इसमें कोई सिन मेंशन नहीं है, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द लेसन्स thoroughly. The sin that the author is talking about is that Gandhiji took some gold from his brother's armlet to repay his debt. How did father react to author's confession? The author's father forgave him and increased his affection towards him. तो वो कहाँ था? यहाँ था. Increased his affection और forgave भी कर दिया. Next, according to the narrator, what is the purest type of repentance?
So according to the narrator, the purest type of repentance is a clean confession combined with a promise never to commit the sin again. और यू कैन सिंपली राइट दिस लाइन फ्रॉम हेयर टिल हेयर, क्योंकि इसमें सेकेंड पार्ट भी है. ओके, ऑपोजिट बताना है सेफ का एंग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 और ये है पोयम में से, और ये देखिए, एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ. सो ये वाला क्वेश्चन है. फर्स्ट इज What does the poet mean by the second line, to laugh with only my teeth? मतलब सिर्फ दांतों से हंसना कैसे possible है? So the poet means by the second line, to laugh with only my teeth is to laugh without feelings and emotions, only physically. Next question, why does the poet learn to say things opposite to what he feels like? मतलब वो अपनी फीलिंग्स की ऑपोजिट बातें कैसे बोल पाता है? पीपल इन मॉडर्न सोसाइटी से एंड डू वॉट एवर इज नेसेसरी to achieve their goals and ambitions, even if there is no genuine feeling in their actions and words. As a result, the actions and words are often completely the opposite of the thoughts and feelings of the person doing the actions and saying the words. मतलब बेसिकली आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें लोगों के गोल्स और एम्बिशंस ऐसे हैं जिसमें कोई जेन्युइन फीलिंग नहीं है. इसीलिए पोएट ने भी सीख लिया है जो वो फील करता है उसके ऑपोजिट बोल पाना. पोएट कौन है? सारी पोएम्स के पोएट्स आप याद कर लें. गैब्रियल ओकारा. एक नंबर तो आ रहा है. What does good riddance mean here? तो when I say goodbye, इसका मतलब good riddance, मतलब अच्छा है, मुझे तुमसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई. Saying goodbye instead of good riddance means that people don't want to say they didn't feel nice after meeting someone. मतलब वो ये नहीं कहना चाहते कि हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा या मुझे पसंद आया, बट वो यही सोचते हैं कि good riddance की जगह अच्छा हुआ तुमसे पीछा छूटा, उसकी जगह वो कह देते हैं glad to meet you या फिर goodbye. Next question is MCQ है. Who seeks shelter in the trees at night? It is birds. What kind of words are the poet recommending in the poem? The truth, sweet, soft and pleasant words. Next question है any two करने हैं, one or two sentences में. First one, तो ये important question है. I think you should write them, take a screenshot and learn them by heart. Why and how did the 100-yard race get reduced to a walk? The phrase 100-yard dash, now reduced to a walk, describes the moment when the other 8 contestants helped their friend who had fallen down to stand up on his feet. Since the boy was unable to run, the others decided not to run either. All the 9 contestants walked hand in hand to the finishing line. What habits of Valodya show that he was quite impulsive? किन habits से पता चलता है impulsive था? तो he would suddenly develop a passion for pictures. So his hobbies did not last long, right? So he spent all his money buying them and beg of his drawing master, of papa and of grandma. Then it would be a craze for curious to decorate his table, collecting them from every room in the house, or mania for novels which he obtained from on the sly and read all day and night. What gift did Kezia prepare for her father? It was a pin cushion, and in order to prepare it, she laboriously stitched 3 sides with double cotton and stuffed it with paper she took from the bed table in her mother's room. Finally, she sewed up the 4th side and the gift was ready. Here again we have to answer any 2 questions in 30 to 40 words, but the marks, if you see, are the same. So the content जो आपने यहाँ लिखा है वो ही almost same ही होगा. How did and government recognize and know Ustad Bismillah Khan? In 2001, Bismillah Khan was awarded Bharat Ratna, India's highest civilian honor, and country observed a national day of mourning following his death in 2006. He became the 3rd classical musician of India after M.S. Subbalakshmi and Ravi Shankar to be awarded the Bharat Ratna. Why wouldn't the parrot talk? I think the parrot taught Aunt Rupi a fine lesson. She was very keen to teach the parrot how to talk, but the bird had taken an instant dislike to Aunt Ruby and refused to learn. Why wouldn't the teachers let the tiger's master enter the headmaster's room to fetch the tiger? The teachers do not want him to go without arms and some sort of protection. The teachers call the magistrate to stop the circus master from going into the headmaster's room. Next. This is 5-marker question. So you have to do one of the 2. Why did grandfather take Raja to the old man? Grandfather Raja को old man के पास क्यों लेके गए? क्या आपको लगता है old man ने राजा की जान बचाई? And दूसरा question is Mother Teresa help poor कैसे करती थी?
First one, grandfather took Raja as he thought Raja was bitten by a snake, but he was actually bitten by a bee. But unke grandparents thought that he was stung by a snake. He was taken to an old man to cure the snake bite. While the old man was reciting some mantras, grandmother and some other people had arrived and silently watched Raja. No, I don't think Raja was cured by the old man because he had already understood the blue mark was not a snake bite. If it had been a snake bite, he wouldn't have asked Raja to sit down and stay quiet. Therefore, I think the old man only deceived the people and took advantage of their lack of knowledge. Mother Teresa and her helpers built homes for orphans, nursing homes for uh, leprosy, and hospices for the terminally ill in Calcutta. Mother Teresa's organization also engaged in aid work in other parts of the world. They run 40 schools where about 30,000 children are educated. They also have mobile dispensaries, training centers, and destitute homes for the poor and the needy. And then you can say कि उसको उनको 1979 में ये awards मिले. Next question again a multiple choice question है 3 नंबर के. Who among the following was not present? Pandit Rao. Which country fulfills half of its demand for paper? US. Again, chapters read करना बहुत ज़रूरी है. Pandit Jawaharlal Nehru could not send a gift to his daughter because he was in prison. I mean, this paper is over. Now we have the second section जिसमें section A, section D जो है एकदम same है. Passages को ऊपर नीचे कर दिया है इन्होंने सिर्फ. बट सेक्शन बी थोड़ा सा डिफरेंट है जिसमें इन्होंने बोला है नोटिस लिखना है. फिर वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था लेटर. फिर पैराग्राफ भी डिफरेंट है. ठीक है. और सेक्शन सी भी थोड़ा सा डिफरेंट. नो, सेक्शन सी इज ऑल्सो द सेम. सो इट इज़ सेक्शन बी दैट इज़ डिफरेंट. तो सेक्शन बी कुछ भी हो सकता है. आपको नोटिस भी आ सकता है. तो आपको नोटिस, लेटर, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों, एक पैराग्राफ और एक स्पीच और एक आर्टिकल और एक मैसेज राइटिंग आना चाहिए. सो ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको करनी आनी चाहिए. बाकी द पेपर also wants you, also requires you to study all the chapters very very carefully, very very thoroughly. and जब आप रीडिंग करोगे तब भी आप क्वेश्चन से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके अपने आंसर्स को लिखोगे. Wish you all the very best for your preparation, and I will come up with the next question paper, solved question paper very soon. Till then, take care. God bless. Bye bye.